सीबीआई की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हुई है। सीबीआई ने ये जानकारी दी है। सीबीआई ने 2 सीबीआई इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया। महिपाल सिंह इनका नाम है, रवि रंजन इनका नाम है, जिनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। महिपाल सिंह और रवि रंजन गिरफ्तार, 10 लाख की घूस लेते गिरफ्तार। पीएम मोदी ने मंगलवार को गुजरात में स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को आगे बढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने की बात तो कही। इसे आत्मसात कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जन जागरूकता के लिए सड़कों पर उतर आए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के पलटन बाजार में आयोजित स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को आगे बढ़ाओ अभियान का नेतृत्व किया। मुख्यमंत्री ने पलटन बाजार की दुकानों का भ्रमण किया और स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को मजबूत बनाएं के स्टिकर लगाए। सीएम धामी ने व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से त्योहारों, उपहारों और दैनिक उपयोग में स्वदेशी विकल्पों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो देश की आर्थिक स्थिति और स्थानीय रोजगार दोनों को बल मिलेगा। सीएम धामी ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल से न केवल हमारे देश का पैसा देश में रहेगा, बल्कि भारत वैश्विक मंच पर और अधिक सशक्त बनकर उभरेगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू से। भारी बरसात और लैंडस्लाइड का असर साफ साफ नजर आ रहा है कि भारी बरसात से रेल यातायात ठप हुआ, 22 ट्रेन रद्द की गई, 27 को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। और अब बाढ़ बारिश की बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार कुदरत का रौद्र रूप मैदान से लेकर के पहाड़ और रेगिस्तान हर तरफ नजर आ रहा है। उसकी 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो मैदान तो पहाड़, पानी की दहाड़ की तस्वीरें आपके सामने। कहीं पुल के हिस्से टूट रहे हैं, कहीं पर रूट्स डाइवर्ट हो रहे हैं और किस तरीके से जल प्रलय का ये मंजर आपके सामने है। अलग अलग तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं बस्तर में हेलीकॉप्टर से। शाहजहांपुर और जोधपुर में भी कमोबेश हालात बहुत ही भयावह हैं। और जम्मू कश्मीर में जो बरसात है वो लगातार चल रही है, लोगों की जान पर बनकर आ गई है बरसात। ताजा तस्वीरें सामने आई हैं जम्मू से, जहां तवी नदी पर बने पुल का एक हिस्सा अचानक पानी में बहाव में बह गया और यह हादसा तब हुआ जब पुल पर आवाजाही थी। ये वीडियो तवी नदी पर बने पुल का है, जहां एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं तो दूसरी तरफ से आ रही है। लेकिन जिस तरफ से गाड़ियां आ रही हैं वहां गाड़ियों की तादाद ज्यादा है। तभी अचानक गाड़ियों की आवाजाही तेज हो जाती है और इसी दौरान पुल का एक हिस्सा तेज पानी के बहाव में बह जाता है और एक स्कॉर्पियो गाड़ी उसमें फंस जाती है। तो वहीं पीछे आ रही एक ऑल्टो कार भी सड़क टूटने से फंस जाती है। तभी मौके पर मौजूद लोग स्कॉर्पियो के पास भागते हैं, गाड़ी में सवार लोगों को निकाल लेते हैं और रोड को तुरंत बंद कर दिया जाता है। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर हमने आपको दिखाई और सिर्फ जम्मू ही नहीं बल्कि हिमाचल भी बारिश की मार से इस वक्त जूझ रहा है। बीते 24 घंटे में जो तेज बरसात हुई पूरे प्रदेश में तबाही मचा चुकी और मंडी, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू जैसे जिलों में हालात बहुत ही गंभीर बने हुए। देखिए तस्वीरें। हिमाचल के खासकर मंडी में व्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि नदी का पानी कई जगहों पर किनारों को लांघकर बस्तियों तक पहुंच चुका है। व्यास नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक पंचवक्त्र महादेव मंदिर का बड़ा हिस्सा भी पानी में डूब गया है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर करीब 300 साल पुराना है। तो वहीं मंडी में हो रही बारिश अब मुसीबत बन गई है। पाराशर का बागी नाला उफान पर है। नदी में बढ़ते पानी से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तो मॉर्निंग जी में दिखाते हैं आपको रफ्तार विस्तार के साथ राजधानी दिल्ली का पूरा हाल। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश जहां एक तरफ मौसम सुहाना कर गई है तो वहीं लोगों को गर्मी से राहत भी मिली, लेकिन कुछ इलाकों में मानसूनी बारिश अब आफत भी बनती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 अगस्त तक बादल छाए रहने की संभावना और इस बीच दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश भी होती रहेगी। लगातार हो रही बरसात का असर अब दिल्ली में यमुना नदी पर साफ नजर आ रहा है। आज सुबह यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान के करीब गया है और इसके चलते जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। बाढ़ की चेतावनी जारी हुई, संवेदनशील इलाकों में अलर्ट बढ़ा दिया गया।
दिल्ली में एलजी के नोटिफिकेशन के खिलाफ वकीलों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। वकीलों ने अभी अपना प्रदर्शन जारी रखने का ही फैसला लिया। आज 5वें दिन वकीलों की हड़ताल के चलते अदालती कामकाज प्रभावित रहेंगे। बता दें कि करीब 22 अगस्त से कामकाज बंद होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में आ रही है। मंगोलपुरी में स्नैचिंग के मामले में कुख्यात अपराधी उसके पीओ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। आरोपी पहले भी डकैती आर्म्स एक्ट स्नैचिंग के तहत 10 से ज्यादा केसेस में वांछित चल रहा था। दिल्ली के हरिनगर इलाके में भी पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने एक शातिर अपराधी राजेश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपराधी के पास से 90,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। हालांकि पुलिस इस अपराधी के दूसरे साथी की तलाश कर रही है। ये अपराधी बैंक एटीएम में आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे। Zee